और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, टारगेट बड़ा है और ऐसे में मंत्र भी बड़ा होगा। आज सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर आज के अधिवेशन में, आज अधिवेशन का दूसरा दिन है। आपको बता दें शनिवार को ये राष्ट्रीय अधिवेशन जो है बीजेपी की, इसकी शुरुआत प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हुई थी और आज दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी कार्यकर्ताओं और बीजेपी के नेताओं को संबोधित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आखिर प्रधानमंत्री वो कौन सा ऐसा मंत्र देंगे जिससे इस बार एनडीए 400 प्लस और बीजेपी 370 प्लस जो है वो सीटें कहीं ना कहीं खाते में लेकर आए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा था कि देखिए विपक्ष हमें भटकाने की कोशिश करेगा, भावनात्मक मुद्दे जो हैं वो लेकर आएगा, लेकिन उससे भटकने की जरूरत नहीं है। हमें घर घर तक ये पहुंचाना है कि आखिर केंद्र सरकार की क्या उपलब्धियां रही है और केंद्र सरकार ने किस तरीके से जनता के लिए काम किया है और आने वाले समय में आखिर क्या काम करेंगे। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि 370 सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है। अब आज देखने वाली बात यह होगी कि आखिर वो मूल मंत्र क्या होता है जिससे तमाम कार्यकर्ता जो है वो मोटिवेट होते हैं। और इस बार 370 प्लस का आंकड़ा जो है, एनडीए 400 प्लस का आंकड़ा जो है वो बीजेपी इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयार होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें इसमें तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी जो है वो शामिल है, तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता और कार्यकर्ता हैं वो शामिल है। लगभग 11,500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अब उनके संबोधन का जो है वो सभी को इंतजार है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में किन किन बातों का जिक्र करते हैं, कौन कौन से मंत्र देते हैं और क्या विपक्ष पर भी कुछ कहते हैं या नहीं कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल विशाल, आपके पास हम लौटेंगे, आप लगातार नजर बना के रखिएगा। लेकिन आपको बता दें आज जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर आज एक महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है और उसी के साथ आज दूसरे दिन की शुरुआत भी होने वाली है। लेकिन टारगेट क्योंकि बड़ा है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंत्र होगा वो भी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा होगा। विधायक मौजूद हैं, इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं और साथ ही मौजूद हैं संगठन के तमाम पदाधिकारी भी। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव से ये पहले जो बैठक हो रही है आखिर किन मायनों में महत्वपूर्ण है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम की ये तस्वीरें बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की हैं। यहाँ देश भर के बीजेपी सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारियों का जमावड़ा लगा है। बीजेपी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में कल बीजेपी के दिग्गजों ने चुनावी हुंकार भरी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तीसरे टर्म की गारंटी भी दी और 370 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी कर दिया। हमने पीछे भी जीत देखी है और हमने आगे भी जीत देखनी है। उत्साह हम सबके मन में है, हम उत्साहित हैं, लेकिन उत्साह के साथ साथ प्रफुल्लित भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है। उसके तरफ हमको आगे हासिल करके। मौका चुनावी अधिवेशन का है जहां बीजेपी के बड़े नेता जीत के लक्ष्य के साथ विपक्ष पर भी करारा आघात करते दिखे। अधिवेशन के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भी जिक्र किया। आज हर श्रद्धालु की आत्मा प्रफुल्लित है और इस बात से भी पूर्वजों की साधना को सिद्धि में बदलने के लिए और मंदिर बनाने का जो संकल्प था और जहां संकल्प था मंदिर वहीं पे बना है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का यह राष्ट्रीय महाधिवेशन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है और आभार व्यक्त करता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का ये राष्ट्रीय अधिवेशन बेहद अहम है। इस अधिवेशन में चुनाव में जीत की रणनीति के साथ विपक्ष को मात देने की तैयारियों पर भी चर्चा हो रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यह अधिवेशन इतना खास क्यों है। राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी के देश भर से 11,500 से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आगामी चुनाव का रोड मैप तैयार होगा।
आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। भारत में आयोजित G20 के लिए पार्टी की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बार राम मंदिर को लेकर अलग से प्रस्ताव पास करने की तैयारी है। बीते 10 साल के कार्यकाल के दौरान देश के लिए बड़े और निर्णायक फैसले के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद। अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी के जीत का मंत्र हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने होंगे। बीते 10 सालों के कामकाज को जनता के बीच ले जाना होगा। इसके लिए पार्टी की तरफ से 100 दिनों का जनसंपर्क अभियान चलाने का कार्यक्रम तय होगा। लोकसभा चुनाव का मैदान सज चुका है, हालांकि चुनावी तारीखों के साथ बिगुल बचना बाकी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार एनडीए 400 पार का नारा भी बुलंद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बंगाल से लेकर पंजाब तक का नारा हवा हवाई साबित होता नजर आ रहा है। देखना होगा कि पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाते हैं या महागठबंधन मोदी के खिलाफ नई रणनीति बनाने में कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें झारखंड से, जहां पर झारखंड कांग्रेस के कुछ विधायकों में लगातार नाराजगी चल रही है। यहां पर कलह लगातार बढ़ती जा रही है। नई सरकार यानी कि चंपई सरकार से कुल मिलाकर 12 विधायक जो है वो नाराज है। आपको बता दें कैबिनेट विस्तार हाल ही में हुआ था और इन विधायकों की नाराजगी है कि इनको कैबिनेट का दर्जा दिया जाए। बजट सत्र से पहले ही इनका ये कहना है अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो बहिष्कार किया जाएगा। तो इंडी गठबंधन लगातार टूट की कगार पर है। ये कांग्रेस विधायक जो है राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। वहीं झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की मौजूदगी भी राजधानी दिल्ली में और ये माना जा रहा है कि आज ही या जल्द ही मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होगी और इस मुद्दे पर चर्चा होगी, विचार विमर्श किया जाएगा। तो इधर बड़ी जानकारी आपको बता दें, जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने दावा किया है बिहार में भी टूटेगी कांग्रेस। बिहार में कांग्रेस विधायक बेचैन है, ये जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू का दावा। बिहार में अभी नई नवेली सरकार एनडीए की बनी है। नीतीश कुमार गठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ चले गए हैं, लेकिन वहीं बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि बिहार में भी कांग्रेस टूटेगी। बिहार में कांग्रेस विधायक बेचैन है। क्या कह रहे हैं जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू, सुनवाते हैं आपको। आज भी स्थिति देख लीजिए, जेडीयू और बीजेपी की जब से सरकार बनी है कांग्रेस के विधायकों में बेचैनी है। यहाँ मध्य प्रदेश का जैसा कि आपके मीडिया में आ रहा है 10 से 15 विधायक टूटेंगे, उसके 1 से 2 दिन के बाद क्या हफ्ते में आप सुनेंगे कि बिहार में भी कांग्रेस के विधायक टूट रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, बिहार से भी खबर आ रही है कि यहां पर भी क्या कांग्रेस टूटेगी? ये बड़ा सवाल है बिहार को लेकर, क्योंकि अभी तक हम झारखंड की बात कर रहे थे, वहां से भी कांग्रेस के जो 12 विधायक हैं वो नाराज होकर दिल्ली आ गए हैं। अब ऐसी ही मिलीजुली खबर बिहार से भी आ रही है।